दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि 75 साल पहले 75वां साल हो गया, 74 साल पहले देश के सामने जो बहुत ही भयावह स्थिति हुई थी बंटवारे के समय। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक देश था हमारा, और अंग्रेज़ जब यहाँ से देश को आज़ाद करके जा रहे थे तो देश के दो टुकड़े हो गए। जो आज का बांग्लादेश है वो और आज का जो पाकिस्तान है वो मिला करके एक पाकिस्तान बना, और जो हमारा भारत अभी है वो एक भारत बना। उस बंटवारे के समय आपको ये समझना होगा कि ये जिन्ना जो मुख्य भूमिका में थे पाकिस्तान की मांग को लेकर के ब्रिटिशर्स के सामने, उन्होंने ये अपील की थी कि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो यहाँ से जाएं, और जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं वो यहाँ आएँ। तो लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर, पाकिस्तान में जो हिंदू थे बहुत सारे, अधिकतर हिंदू यहाँ आए, और बहुत सारे उत्तरी भारत के जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते थे जिन्ना की अपील पर, वो वहाँ गए। तो 1.5 करोड़ आबादी इधर से उधर हुई। उस 1.5 करोड़ आबादी में से एक अनुमान है कि 10 लाख से अधिक लोगों का कत्ल हुआ। इतनी नफ़रत और हिंसा जिन्ना और उस समय के लोगों द्वारा फैलाई गई कि एक दूसरे का मार काट, सांप्रदायिक हिंसा में दोनों देश झुलसे, और विभाजन उन एक नज़रिए से कहें तो 10 लाख लोगों की लाशों पर उस अविभाजित भारत का विभाजन हुआ। लेकिन उस विभाजन के बाद कुछ सालों तक लोगों को यादें रही, आज भी वो यादें हैं और इतिहास का पन्ना है। लेकिन दोनों देश आगे बढ़े। बांग्लादेश का निर्माण 71 में हुआ तो वो भी अपना आगे बढ़ा, और अपने अपने देशों के विकास में, उसमें वहाँ के शासक और नागरिक आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने न जाने क्यों, कल स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ है, और आज उन्होंने आज के दिन चूँकि पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ था, तो मोदी जी ने आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया है, और कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफ़रत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा। इनको पता ही नहीं है, 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा और हज़ारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 10 लाख करीब लोगों को जान गंवानी पड़ी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब इतिहास में पीछे जा कर के और उस स्मृति दिवस को मनाना नरेंद्र मोदी जी क्यों चाहते हैं। अगर विभाजन की नरेंद्र मोदी जी को इतनी पीड़ा है तो उनको इसकी मूल में जाना होगा कि विभाजन आखिर हुआ क्यों। कौन लोग थे 1947 से पहले इस देश में जो कि विभाजन की नींव रख रहे थे और इस इतने विशाल देश के दो टुकड़े करने पर आमादा थे। ये तो समझ में आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, और उसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न उनके नज़रिए से है। मैं नहीं कहता कि वो सही है या नहीं सही है, वो सही नहीं है। लेकिन ये है कि अंग्रेज़ों ने उस समय, आप गौर करिए, अंग्रेज़ी हुकूमत 2 भागों में थी। एक तो प्रोविंसेस थे जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, एक रजवाड़े थे जहाँ ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल था। जो ब्रिटिश इंडिया था उसके जो प्रांत थे वो थे आसाम, बंगाल, बिहार, बम्बई, केंद्रीय प्रोविंस मद्रास, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अफ़गानिस्तान के नज़दीक वाला हिस्सा है, उड़ीसा, पंजाब, और ये वर्तमान पाकिस्तान का सिंध, और यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत। ये सब, ये भूभाग वो था जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने 1937 में यहाँ चुनाव करवाए तो 2 राज्यों को छोड़ करके बाकी सब राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई।
कुल 707 सीटें कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को 106 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट्स को 385 सीटें मिली। ऐसे करके और अदर पार्टी, छोटी छोटी पार्टी थी, उनको 397 सीटें मिली। और इस प्रकार से कांग्रेस एक तरह से उभर करके आई कि भी, और इस देश की अधिकतर जनता ने कांग्रेस में विश्वास जताया। मुस्लिम लीग को तभी से असुरक्षित महसूस होने लग गई कि 106 सीटें उनको केवल मिली। इसी दौर में 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे सावरकर, दामोदर विनायक सावरकर। उन्होंने अहमदाबाद में उनका 19वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उधर तो आप देखिए मुस्लिम लीग की 109 सीटें आती है केवल, और मुस्लिम लीग एक सदमे में चली जाती है और उनके अंदर ये चलता है कि हम कभी भी इस देश में मेजॉरिटी में आ नहीं पाएंगे या इस देश पर हमारी हुकूमत कभी हो नहीं पाएगी, या उनके अंदर भावना प्रबल हो रही थी। ऐसे में हिंदू महासभा का क्या फर्ज बनता था कि वो ऐसी बातें नहीं करें जिससे कि देश दो टुकड़ों में बंटने की ओर चला जाए। लेकिन सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, वो मैं ये पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर से, उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा, एक एक शब्द को आप गौर से सुनिएगा जिससे कि आप समझ पाएँ इस देश के बारे में, इस देश के इतिहास को किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके बारे में। सावरकर ने कहा, फिलहाल हिंदुस्तान में दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र पास पास रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ ये मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है या सिर्फ हमारी इच्छा होने से ही इस रूप में ढल जाएगा। दृढ़ सच्चाई ये है कि तथाकथित सांप्रदायिक सवाल और कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता के नतीजे में हम पहुँचे हैं। आज यह कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एक एकता में पिरोया हुआ और मिला जुला राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। तात्पर्य कहने का ये है कि सावरकर ने उस चिंगारी में घी डालने का काम किया जो ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र बन जाएं। और अंततोगत्वा अब 1937 के 2 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, ये विषय गौण हो गया। ये बात अलग है कि उस समय कांग्रेस के जो प्रांतीय सरकारें थी, वो कांग्रेस ने वो प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर के, और जब 1942 में गांधी जी की अपील पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और सिंध में और बंगाल में मिली जुली सरकारें बनाई। और आज की भाजपा की जो पहले पार्टी थी जनसंघ, उसके संस्थापक जो हिंदू महासभा के पहले नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उप मुख्यमंत्री बने बंगाल के, और मौलाना फजरेलुल हक वो मुख्यमंत्री बने बंगाल के। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल जो अभी है वो एक बंगाल था, उसके वो मुख्यमंत्री बने। तो अब आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक पूर्वज हैं, उनके राजनीतिक पूर्वज कौन है जी? आडवाणी, वाजपेयी और बलराज मधोक, और पीछे जाइए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और साथ चलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तो सावरकर। ये सब इनके राजनीतिक पूर्वज हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि राहुल गांधी के पीछे चलते हैं कि साहब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, मौलाना आज़ाद, ऐसे आप राजनीतिक पूर्वज कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पूर्वज कौन थे? सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, फिर नीचे आइए तो अटल जी, आडवाणी जी, अब है नरेंद्र मोदी जी। तो इनके जो राजनीतिक पूर्वज थे वो इस विभाजन के जिम्मेदार थे। सावरकर का ये बयान 1937 में जो उन्होंने दिया वो इसको सिद्ध करता है कि हिंदुस्तान के विभाजन की जिम्मेदार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थी, जो गलबैयाँ डाल करके और 1937 से 1947 तक अपने अपने एजेंडे के हिसाब से
अलग अलग जगह अलग अलग बात करके फिर 1942 में साझा सरकारों में शामिल हुए, और 1947 में जब विभाजन के बाद दोनों देश आज़ाद हुए तो फिर ये हिंदू महासभा ने 52 में चुनाव में जनसंघ बना ली। ठीक है, लेकिन ये जो नफरत और क्रोध की जो राजनीति और विभाजन की जो राजनीति इस देश में शुरुआत अगर किसी ने की है तो हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने की है। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई जिन्ना के नेतृत्व में। हिंदू महासभा के जो वंशज हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को देश को समझना होगा। ये नफरत का काम इन्होंने फैलाने का शुरू किया है। अब ये उस विभाजन की बात को याद दिला के क्या एजेंडा इनका है ये आने वाले समय में कोई बात है तो पता चलेगी, अन्यथा इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस देश का विभाजन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पूर्वजों ने किया।